हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम आपको जो है एक मोटिवेशनल बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। इसे सुन करके जो है हर बच्चे के मन में कोई ना कोई प्रेरणा, कोई ना कोई भावना पैदा जरूर होगी, जिससे कि वो कुछ सीखे। अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को कभी वो बर्बाद ना करे, हमेशा वो एक अच्छे कर्म की ओर बढ़े। इस कहानी से हमें कुछ सीखना है। आओ चलो कहानी शुरू करते हैं। एक धनी व्यक्ति था। वह बहुत ईमानदार था। उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन वह एक बात से बहुत परेशान था। उसका एक लड़का था जो कुछ भी कार्य नहीं करता था। वह रोज उससे पैसे मांगता था, लेकिन उसका पिता उसे देता भी था तथा उसको कुछ संस्कार भी बताता था। लेकिन लड़का कभी उसकी बात को सही तरीके से नहीं समझता था। एक दिन लड़के ने कहा, मुझे 500 रुपये दे दो। उसके पिता ने कहा, मैं तुम्हें 500 के बजाय 1000 रुपये दूंगा। लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। वह काम क्या था कि जो मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। मैं 100 के तुम्हें 5 नोट दूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उन सभी नोटों को, सभी पैसों को फाड़ देना है, फाड़ करके फेंकना है। मैं पहला 100 का नोट दूंगा, तुम उसको फाड़ देना। फिर दूसरा दूंगा, तुम उसको भी फाड़ देना। अब तुम 5 नोट 500 के फाड़ कर, जब तुम 5 नोट 500 के फाड़ कर गिरा दोगे, तब मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। लड़का इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है, और वह मन ही मन मुस्कुराने लगा कि अब तुम्हारे 1000 रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि उसे तो पैसा बेकार करना था। लड़का कहने लगा, मैं ऐसा जल्दी कर दूंगा। ठीक है। उसके पिता ने उसको एक 100 का नोट दिया। लड़के ने उस नोट को फाड़ कर नीचे गिरा दिया। फिर उसके पिता ने दूसरा नोट दिया। लड़के ने वह नोट भी फाड़ कर गिरा दिया। फिर उसके पिता ने तीसरा नोट दिया। लड़के ने वो नोट भी फाड़ कर गिरा दिया। इसी प्रकार से चौथा नोट भी फाड़ कर गिरा दिया। अब उसके पिता ने कहा, मैं 5वां नोट तुम्हें नहीं दूंगा। पिता ने 5वां नोट देने से पहले एक शर्त रखी कि तुम यह नोट लेकर के फाड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम आज दिन के समय 100 का नोट, यानी कि 100 रुपये कमा कर लाओ, और जब शाम होगी तब मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, और ये तुम्हारा 100 का नोट भी तुम्हें दूंगा। लड़का बहुत खुश हुआ। कहने लगा, तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं अब करके दिखाता हूँ। और वह इस तरीके से 100 रुपये कमाने के लिए चल दिया। वह दिन भर बहुत परेशान रहा। वह होटल वाले की दुकान पर गया, अन्य बहुत सारी जगह गया। एक होटल पर जाकर उसने देखा, उसने कहा कि भाई मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपके होटल पर सुबह से शाम तक कार्य कर दूंगा। उसने कहा नहीं, होटल वाले ने कहा नहीं, तुम केवल मेरे यहाँ बर्तन मांज दो, मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 रुपये दूंगा। क्योंकि होटल वाला दे समझ गया, और होटल वाले ने कहा कि तुम तो अच्छे घर के लगते हो, फिर भी चलो। इस तरीके से उसने 10 रुपये एक जगह से कमाए, 10 रुपये दूसरी जगह से कमाए, 10 रुपये तीसरी जगह से कमाए। इनके पूरा दिन पसीना बहाया, और मुश्किल से उसने 100 रुपये इकट्ठा किए, और वापस अपने पिता के पास आ गया। उसने अपने पिता से कहा, यह लो 100 रुपये। उसके पिता ने कहा, दिखाओ। उसने 10-10 के नोट दिखा दिए। पिता ने क्या कहा उससे, बेटा इन्हें फाड़ कर फेंक दो। वह कहने लगा, नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, ऐसे मैं बर्बाद नहीं कर सकता। तो पिता ने कहा, बेटा फाड़ दो। लड़के ने कहा नहीं। अब लड़के की समझ में आया कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद वो समझ गया कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तब उसने पैसे को बर्बाद करना बंद कर दिया। इस प्रकार से इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें
धन की बचत करनी चाहिए और उसे बिना मतलब के फालतू में खर्च नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा और स्वस्थ बने। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करोगे। तो इस कहानी को जो है सबके पास शेयर करना, ताकि हर कोई इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।